वेट मस्ट बी नॉट अबाउ देन 5 पाउंड्स, 5 पाउंड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एलबी से, क्योंकि फिर वो आपका उस पर एक्सपेंसेस, शिपिंग चार्जेस और स्टोरेज कॉस्ट वो सारी बढ़ जाती है। और इनिशियली जो भी न्यू अकाउंट्स होते हैं तो उसको ये रिकमेंडेड है कि वो अनगेटेड कैटेगरीज में जाए। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड, गेटेड ना हो। जो आप बिल्कुल न्यू अकाउंट्स है तो उस पे गेटेड को ज़्यादा प्रेफर ना करें, क्योंकि अमेजोन आपको इनवाइसेस भी मिल जाएंगे, आपको ऑथराइजेशन लेटर भी होगा, लेकिन ये होगा कि आप बिल्कुल न्यू अकाउंट है आपका, तो अमेजोन आपको अनगेट नहीं करवाएगा। जो मोस्टली स्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है, जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स टाइप के स्प्रेज हो गए, ये केमिकल्स टाइप के, तो उनको आप ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे ग्रॉसरी वगैरह है तो चलो आप न्यू अकाउंट से भी अनगेट कर सकते हैं, अगर आपके पास इनवाइस है और आपको प्रोडक्ट्स के इमेजेस अपलोड कर लें तो आप अनगेट कर सकते हैं ग्रॉसरी टाइप की चीज़ें। बट जो मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं उस पर आप ट्राई करें कि स्टार्ट इनिशियली डेज में उस पर ना जाए। और जो होलसेल में हम मोस्टली यूज़ करेंगे टूल्स, वो होंगे कीपा और हेलियम 10, जो होलसेल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च और हेलियम 10 के सेम ही यूज़ है, बट ये है कि इनके स्टेटिस्टिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सबसे एक्यूरेट रिजल्ट तो जंगल स्काउट का ही होता है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो कीपा और हेलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, और इसके अलावा एक है स्कैन अनलिमिटेड। वो जब आप प्रोडक्ट आपको अप्रूवल मिल जाए और आपको प्राइस लिस्ट मिल जाए वहाँ से, सप्लायर से, तो वो आप फिर उसको स्कैन करके उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से और अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप देख के फिर प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो ये टूल्स आपको प्रैक्टिकली जब हमने दिया था टास्क तो बहुत से लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त वर्क किया था, तो जिनसे मुझे आइडिया हो गया था कि आप लोग को टूल्स का यूज़ सही तरह आता है। जो जिसने भी सबमिट किया था टास्क, तो ज़बरदस्त किया था उन्होंने। बस ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन तक फिर आपको एक टास्क भी देंगे और प्रैक्टिकली सेशंस नेक्स्ट होंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। मेरा एक क्वेश्चन है कि टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में या हमें बाय करने पड़ेंगे? हाँ, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑलरेडी प्रोवाइडेड भी है। ठीक है। और कब तक हमें जो है ना कि नेक्स्ट से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सेशन? ये आपको मे मंडे बी से, 1 वीक। मंडे में, मंडे। ओके ओके, जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपने एक टास्क दिया था हमें डे 1 के लिए, हाँ तो प्रोडक्ट हंट करनी थी 5, तो मैंने सबमिट भी की थी आपको। हाँ। तो उसका काइंडली बता सकते हैं कि मतलब उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आई और नहीं, ठीक है और उसका? ज़बरदस्त जजेस ने भी सबमिट किए थे। एक 3 नाम तो मुझे याद है, फरहान आपका भी ज़बरदस्त था, एक जवाद ठीक हो नाम गया, था, थैंक यू सर। जवाद, और उसामा। ठीक हो तो गया, थैंक यू सर। जी। और सर एक और क्वेश्चन है, ये पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो सामा भाई ने कुछ चीज़ों का बताया था, जैसे एलएलसी, ईआईएन नंबर, ऑथराइजेशन लेटर। सर इसके बारे में काइंडली बताएंगे, एलएलसी क्या चीज़ होती है, इसका एब्रिविएशन इसका क्या है, इसके लिए यूज़ क्या है इसका, और ईआईएन नंबर, ऑथराइजेशन लेटर तो हमें एक ब्रांड दे सकता है ना उसका? करेक्शन लेटर तो बात की बात है ना। जी ई आई बिल्कुल, एन, तो ये ई आई एन जो है ये एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो यूएस के जितने भी लोग होते हैं, यूएस के, फॉर एग्जांपल आप कंपनी रजिस्टर करेंगे तो यूएस बेस पे फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो वो वहाँ से आप ई आई एन लेंगे। ई आई एन मतलब ये कि आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ टैक्स फाइलर है, आप टैक्स सबमिट कर रहे हैं, तो वो उस पे मेंशन ओके। होगा आपका कि आपके ये टैक्सेस, ये मतलब फॉर एग्जांपल आपका सारा डिटेल होगा उस नंबर पे कि ये इस साल इन्होंने इतना टैक्स फाइल किया, इस साल अस्सलाम इसने वालेकुम। इतना टैक्स फाइल किया। ठीक है। और एलएलसी जो है अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वेट वेट लिमिटेड, सर आप लिमिटेड। कंप्लीट कर लीजिएगा, मेरा एक क्वेश्चन है, बाद में मैं कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। ठीक है, एलएलसी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिस तरह पाकिस्तान में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से आप जी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करते हैं यूएस में। तो वो आप जब अमेजोन पे एज अ सेलर
आना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, तभी आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। वो फिर वो सिंपल स्टेप है, वो ऑनलाइन आप LLC रजिस्टर कर लेंगे आपकी बिजनेस लोकेशन दे के और EIN नंबर दे के, बस आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी वहाँ पे। थर्ड वन और है, सर ये LLC, जी बताएं काइंडली। बताए जी। LLC और EIN जो है, ये दोनों चीजें मतलब हमें होलसेल और PL दोनों में रिक्वायर होती हैं या सिर्फ होलसेल के केस में? जी जी ये आप दोनों के केसेस में रिक्वायर्ड होगी। LLC आपको अगर प्राइवेट लॉन्च भी करना है तो आपको बिजनेस रजिस्टर करना होगा, सेलर अकाउंट चाहिए होगा, तो उसके लिए लाजमी। ठीक हो गया। और सर आप बाकी देख रहे हैं लास्ट में काइंडली अगर इतना गाइड कर दें हमें कि लेट्स से कि एक कोई बंदा मतलब USA में अगर होलसेल का अकाउंट बनाना चाहता है, अपना अमेजोन का अगर अकाउंट बनाना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है? एक तो ये LLC और EIN नंबर हो गया, उसके अलावा हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है उसके और उसका अलावा प्रोसीजर क्या होता है? हाँ, उसके देखिए, आपने सबसे पहले तो EIN ले लिया वहाँ से। सेकंड, जी उस EIN के अगेंस्ट आपने एक कंपनी रजिस्टर कर दी, अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो EIN यूज किया। थर्ड ठीक हो गया। वन पे आप फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट से आप ले सकते हैं रीसेल सर्टिफिकेट, वहाँ से वो आप लेंगे, वो आप स्टेट वाइज लेंगे रीसेल सर्टिफिकेट, वो भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मिलेगा आपको। ठीक हो गया, रीसेल सर्टिफिकेट लिया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप जाएंगे सेलर अकाउंट पे जाएंगे, मतलब सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपसे ये जी सारी चीज़ें डिमांड करेगा। आपका पासपोर्ट भी यूज़ होगा उसमें, पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। और ये LLC आपसे रिक्वायर्ड होगा, LLC सबमिट कर ले, EIN नंबर देंगे, और रीसेल सर्टिफिकेट तो चलो सेलर अकाउंट में नहीं, लेकिन वो तो आप अगर जब प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो वो आपसे सप्लायर जी डिमांड करेगा फिर रीसेल सर्टिफिकेट का। बिल्कुल। और रीसेल सर्टिफिकेट की जगह पे हम सिर्फ इनवॉइस भी दे सकते हैं अमेजोन को, नहीं नहीं तो नहीं वो नहीं, एक्सेप्टेबल होती वो अलग है, वो अलग है। वो अलग। ये रीसेल सर्टिफिकेट ये आपको सप्लायर जो होंगे वो आपसे डिमांड करेंगे। सप्लायर जो सर अभी होंगे, मैं क्वेश्चन ठीक कर है। सकता हूँ? जी सर मैंने ये पूछना था, मैं UAE से कनेक्टेड हुआ हूँ, तो बेसिकली मैंने ये पूछना था कि जो अभी नेक्स्ट जूम मीटिंग्स वगैरह होंगी वो इसी टाइम पे होंगी नहीं नहीं, जो वो ये आज के शेड्यूल्स हैं? नहीं, वो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे मंडे को। बेसिकली ना मेरा ना ड्यूटी का टाइम यही है, अफ्तारी के बाद जो है ना वो स्टार्ट होता है ठीक और सुबह सहरी टाइम तक होता है। तो मैं ठीक। बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं अटेंड तो कर लिया करूंगा जैसे भी, अगर ड्यूटी टाइम में भी, और अगर ना हो सका तो मैं वीडियोस अगर अपलोड होंगी यूट्यूब पे उधर से देख लूंगा। हाँ और क्या वीडियो, आप मुझे असाइनमेंट्स जो हैं वो सेपरेटली दे सकते हैं? क्योंकि मुझे सुबह के टाइम तो होता है मेरे पास, ठीक सहरी के बाद फजर के बाद सारा टाइम होता है मेरे पास, मैं सुबह के टाइम काम कर सकता हूँ। अगर आप ठीक मुझे साइन करेंगे तो वो मैं कर दूंगा। ठीक तो इस टाइम पे मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको कवर कर लूंगा वीडियोस देख के। तो ठीक काइंडली ये थोड़ी सी एक नहीं रिक्वेस्ट थी ठीक है, जो मैंने वो आपसे फिर की हम थी। अरेंज करेंगे। आप सारे टाइमिंग्स को देख के आपको इन्फॉर्म कर जी लेंगे, जी और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर ले अपना नाम, तो आपको जो जी भी सर। असाइनमेंट होंगे फिर मैं आपको इन टच रहूँगा। जी सर, मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक हो थैंक यू सर। गया, ओके। सो अब तक जितना भी हुआ ये आपको क्लियर है? जी 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 सर सर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने देखा मेरा है, एक अच्छा है, क्वेश्चन है। जी जी। क्लियर है। सर आपने जर्मनी में कोई लॉन्च की हुई है? जर्मनी में मैंने लॉन्च तो नहीं की, प्राइवेट लॉन्च नहीं नहीं, होल सेल की सर। नहीं, जर्मनी में मैंने नहीं, US और UK में ज़्यादा फोकस किया हुआ। जी क्योंकि सर आजकल जो है एक मतलब ट्रेंड सब बन गया ना, कि जो मतलब जर्मनी की तरफ लोगों का रुझान भी ज्यादा है। हालांकि वहाँ पे टैक्सेस का थोड़ा इशू है, हाँ लेकिन ये है कि लोग फिर उसी नहीं, की तरफ जा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। सबसे देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट जो है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी मार्केट भी है, प्रॉफिट वो है वाली। US की। ठीक है। तो US में कंपटीशन तो ज़्यादा है वो खैर, लेकिन ये है कि वहाँ पे फिर उस हिसाब से बिजनेस भी चल रहे हैं। वो तो बहुत बड़ी मार्केट है सर। जी ठीक है। ठीक है। ओके। सो जी जी सर। जब देखते हैं फिर नेक्स्ट सेशन अरेंज करके आपको फिर एक ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, और फिर वो प्रैक्टिकल वर्क पे जाएंगे। ठीक हो गया, अब तक के ठीक है लिए सर। बस ये ना हो गए। ठीक है ठीक हो सर। गया। ओके, थैंक यू। ओके। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। ओके सर Thank थैंक यू। you. Thank you.
आज अभी इधर हो रहा है, नहीं करवाया तो इधर करवा सकते हैं, हम लोग अभी करवा के आए आज।